राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को प्यार आशीर्वाद। तो सभी के लिए संदेश है कि कोई किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद ना करे, अच्छा करने की कोशिश करें, संकल्प लें। सभी अपने कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तो कहीं कहीं अपवाद भी हैं कि कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करने के बावजूद भी बुरी संगत की वजह से परिणाम हम बुरा ही पाते हैं, क्योंकि बुरी संगत करने से परिणाम विपरीत आते हैं। कई कहते हैं हमने ऐसा कर्म नहीं किया लेकिन हमें सजा क्यों मिल रही है। मगर हम अपने कर्म को नहीं देखते, कर्म विचार में भी रहता है। जैसे किसी का बुरा सोचना और सोच के अनुसार इशारा करना, तो इशारे से भी बुरा कर्म बन जाता है। कोई शास्त्रों की लिखी गाते हैं, कोई अनुमान अंदाजा बताते हैं, मगर मैं यथार्थ का जिक्र कर रही हूँ, बता रही हूँ। जो कुछ देख रही हूँ उसको खुले में उजागर भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही परिवार में विपरीत बुद्धि वाले भी पैदा हो जाते हैं और परिवार में विपरीत बुद्धि व शुद्ध बुद्धि दोनों साथ साथ रहते हैं। हम विपरीत बुद्धि को परिवार से निकाल तो नहीं सकते, उसको हम भुगतते हैं, सहन करते हैं। तो यही नियम हमें देश समाज व संसार के लिए भी अपनाना चाहिए, मानना चाहिए। इतना विशाल विस्तृत संसार है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि वाले या भिन्न भिन्न प्रकार की उपजे नस्लें हैं और इसी भिन्नता के कारण टकराव पैदा होता है। मगर इसी धरा पर अनेकों दार्शनिक, विद्वान, फकीर, संत भी आए हैं। अब संत, विद्वान व दार्शनिक, फकीर शांत स्वभाव के होते हैं और अन्य आगन बुद्धि के होते हैं, मगर दोनों ही धरा पर जिए हैं। तो विद्वान, संत और बुद्ध अपनी आंतरिक शांति से जिए और आंतरिक शांति के कारण ही वो शांत रहे और अन्य विचारों की शुद्धि ना होने से जो दूसरी प्रकृति के हैं वो जलते रहे हैं। तो ये अंतर है हम में और जो बुद्ध कहे जाते हैं उनमें। तो कर्म और करते हुए इंसान को महानता की तरफ ले जाते हैं। पूरा का पूरा चारा धरा पर व्याप्त है, अपनी पसंद के अनुसार सब ग्रहण कर लेते हैं। तो जो इंसान कर्म बुरे करते हैं मगर अपने कर्मों पर पर्दा डाले रखते हैं, ये उनकी भूल होती है कि हम पकड़ में नहीं आएंगे। वो पकड़े जा चुके हैं और उनका समय उनकी कर्म गति में लागू कर दिया गया है और उसी कर्म गति के अनुसार बीत भी रहा है। कर्म गति की वजह से दिल में अनेक प्रकार के विचारों का उद्वेग है जो हमें भड़काता रहता है और हम अनेकों बुरे कर्म कर उठते हैं और विचारों के उद्वेग से हम अपनी सहीमती भुला बैठते हैं और कई बार मौत को प्राप्त हो जाते हैं या फिर विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं। डॉक्टर्स की भाषा में इसे डिप्रेशन, अटैक या हार्ट फेल कहा जाता है। तो ये सब हमारे विचार के अनुकूल होता है। कई बार बहुत ही शांत
दिखने वाले इंसान भी इसी गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनके परिवारजन कहते रह जाते हैं कि इनको अचानक अटैक पड़ गया, क्योंकि उनके विचार में आगे पीछे का उद्वेग आ जाता है और कुछ एक कर्म के कारण, कुछ एक का जो कर्म है उसके कारण उनकी जो शारीरिक अवस्था होती है वो बहुत अधिक कमजोरी में आ जाता है। तो ये कारण ही इंसान को मौत को प्राप्त कराते हैं और अन्य कोई कारण नहीं है। तो मैं सविता राधा स्वामी, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन व जेलेंस्की को आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे कहने से अच्छी मति अपनाई और युद्ध को रोका। इससे लाखों जीवों का जीवन बचाव हो गया है और हमारे श्रम का बचाव भी हुआ है। तो इसका उनको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा और मैं भविष्य में उनको अच्छा करने व बनने की प्रेरणा भी देती हूँ। एक इंसान का विचार धरा पर आग लगाता है और दूसरे का विचार आग बुझाता है। तो आग बुझाने वाला श्रेष्ठ होता है। पूरी पृथ्वी एक है, रहने वालों ने इसे अपने राज्य या क्षेत्रों में बांट लिया है, अलग अनुमान अंदाजा ले लिया है। इसी बटाव की वजह से झगड़े हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, पूरे विश्व में किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, मंगवाओ, मगर ना विवाद बनो और ना विवाद बनाओ। संतोषजनक तरीके से हर विपदा आपदा का निपटान करें। आप इंसान हैं और इंसान योनि ही श्रेष्ठ है। इसी योनि में सीख समझ है। तो किसी पर भी बिना वजह प्रेशर या दबाव ना बनाएं। चीज पसंद आती है सौदा करें, नहीं आती तो आगे चलो। विवाद किस नाम का? हम मार्केट में जाते हैं, अनेक प्रकार की चीजें देखते हैं, हर कोई अपना दाम बताता है और वो जो दाम बताता है उसके अनुसार हमें समझ आता है तो हम लेते हैं, नहीं आता समझ तो हम आगे चल देते हैं और किसी को कुछ कहते भी नहीं। तो यही बात समाज, देश व पूरे विश्व के लिए अपनाओ। किसी से कोई झगड़ा फसाद ना करो, सभी से प्यार प्रेम का व्यवहार करो। अपना कार्य निपटाने के लिए प्यार प्रेम का व्यवहार करो, मगर दुश्मनी किसी से मत करो। यही मति महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह व अन्य संतों ने अपनाई थी, जिसके कारण वो प्रसिद्धि में आए और उनके आज हम दिल में नाम बसते हैं। जिन वक्तों में वो थे उस वक्त में हमने उनकी जो बात थी उसको नहीं माना, उनकी बुद्धि को विपरीत समझा। लेकिन आज जब हमारा वक्त पड़ता है तो हम बुद्ध शरणम और कृष्ण शरणम या और कोई शरणम नाम लिखते हैं और उनके अनुयायी बनते हैं। लेकिन जब वो होते हैं तो हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो उनके इसी स्वभाव के कारण हमने उनको आज मानना शुरू कर दिया है। तो यही बल आप सब में भी है। आप भी उनकी तरह से श्रेष्ठ बने और सभी के लिए प्यार का संदेश दें। अगर आज आप अपनी सत्ता के बल से अंधे होकर किसी पर दबाव बनाते हो, कल को ये वक्त आपको भी देखना पड़ेगा। आप अपने कर्म से नहीं बच पाएंगे। संत जो कबीर साहेब जी आए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि चोर चुराई तुमड़ी और जल में दाबी जाए, वो दाबे व उबरे कर्तव्य छानी नाहे। तो जिस प्रकार से तुमड़ी चुराने वाला उस तुमड़ी को नहीं छिपा सका,
जितना उसने दबाया वो जल के ऊपर आती रही। इसी प्रकार से हम जो कर्म करते हैं हमारा कर्म भी ऊपर आता रहता है, मगर हम अपनी बुद्धि की चापलूसी से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये कर्म दबता नहीं है। कुछ एक अपना संगठन बना लेते हैं और उस संगठन में बंद कर झूठ साज का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, तो वो भी बुरे कर्म में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार का जो कर्म है वो इसी प्रकार की गत पाता है। इसके अलावा मैं अपने देश के नेताओं, राजनेताओं व संवाददाताओं से ये गौरतलब करा रही हूँ कि ये झूठा प्रचार प्रसार ना करें, झूठ को ना फैलाएं। अगर झूठ को बढ़ावा दिया तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। हमारे देश की आम जनता बोली है, इसे गुमराह ना करें, इनको सच्चा संदेश ही दें ताकि ये डावाडोल ना हो और हमारे देश, राज्य व धरा पर सच्चाई कायम हो सके और कुछ पल शांति के बीत सके। हम सतयुग में जिए और भारत में होने वाले दंगों को निपटाएं। अपने झूठ व दम के कारण युद्ध के हालात पैदा ना करें। ये आज का सविता राधा स्वामी का संदेश है। सभी को प्यार व आशीर्वाद। सविता मोजादीन राधा स्वामी।